इतने ही और आने वाले? नहीं, इतने हैं। अब चले गए ना। अच्छा। आज सवेरे गए। प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़े। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मन्नाथ श्री जगन्नाथ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब मैं चलती हूँ जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मेरे साथ चलते हैं। परमात्मा ही मेरे साथ चलते हैं। जब मैं देखती हूँ जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में बैठकर देखते हैं। परमात्मा ही मुझ में बैठकर देखते हैं। जब मैं सुनती हूँ जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मेरे कानों में बैठकर परमात्मा ही मेरे कानों में बैठकर सब सुनते रहते हैं। सब सुनते रहते हैं। जब मैं बोलती हूँ जब मैं बोलती हूँ परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। जब मैं काम करती हूँ जब मैं काम करती हूँ पढ़ाई करती हूँ पढ़ाई करती हूँ लिखती हूँ लिखती हूँ परमात्मा ही सब काम करते हैं। परमात्मा ही सब काम करते हैं। वे ही पढ़ाई लिखाई करते हैं। वे ही पढ़ाई लिखाई करते हैं। जब मैं खाती हूँ जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। जब मैं पीती हूँ जब मैं पीती हूँ परमात्मा ही
ही मुझ में पीते हैं। परमात्मा ही मुझ में पीते हैं। जब मैं सोती हूँ जब मैं सोती हूँ परमात्मा ही मुझ में सोते हैं। परमात्मा ही मुझ में सोते हैं। जब मैं उठती हूँ जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। अगर परमात्मा मुझ में न होंगे तो अगर परमात्मा मुझ में न होंगे तो यह मुर्दा शरीर तो यह मुर्दा शरीर न चल सकेगा, न चल सकेगा, न उठ सकेगा, न उठ सकेगा, न देख सकेगा, न सुन सकेगा, न बोल सकेगा, न काम कर सकेगा, न काम कर सकेगा, न नहा धो सकेगा, न नहा धो सकेगा, न खाना पीना कर सकेगा। न खाना पीना कर सकेगा। प्रत्येक काम प्रत्येक काम मेरे शरीर में मेरे शरीर में परमात्मा के द्वारा ही परमात्मा के द्वारा ही होते रहते हैं। होती रहती हैं। किंतु अज्ञानी लोग किंतु अज्ञानी लोग परमात्मा की चैतन्य शक्ति को, परमात्मा की चैतन्य शक्ति को, जीवित शक्ति को जीवित शक्ति को इस देह मंदिर में इस देह मंदिर में न देखते हुए न देखते हुए बाहर के जड़ मंदिरों में, बाहर के जड़ मंदिरों में, जड़ तीर्थों में, जड़ तीर्थों में, जड़ मूर्तियों में जड़ मूर्तियों में देखते देखते हैं और बारंबार और बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन में जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ते पड़ते हैं। कस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। आप जड़ हैं, चेतन है, दृश्य हैं, दृष्टा है, अनात्मा हैं, आत्मा है, शव हैं, शिव है, पर प्रकाश हैं। स्वयं प्रकाश है, तो आप बद्ध हैं। मुक्त है। तो फिर ये जन्म मरण किसको होता है? शरीर को, भूख प्यास किसको लगती है? प्राण को, सुख दुख किसको मिलता है? मन को, बंध मोक्ष किसका होता है? जीव को। कस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में प्रणाम। दो तारीख को होने वाला शिविर, उसमें कितने लोग भाग लेने वाले हैं? हाथ उठाकर बताएं। 2 तारीख 2 जून से 1, 2, 2 जून से 3, मतलब वो ना 4, 5, 6, 2 जून। तब तक ये गाड़ी रहेगी नहीं, हम नहीं आने देंगे गाड़ी वाले को। बाजार जाके साफ करा के आना। इतने दिन बहुत हो गया, काफी। अच्छा। तू भी रहेगी 2 जून 10 तक 11 तक 18 तक। हाँ? अच्छा। जैसे ये पंखा चल रहा है, वो माइक्रोफोन चल रहा है, टीवी चल रहा है, हीटर कूलर चल रहे हैं। किसके द्वारा? बिजली के, किस शक्ति से? बिजली के द्वारा। बिजली। ये तो मानते हो। बिना बिजली शक्ति के कोई यंत्र
काम करेगा? नहीं है? नहीं करेगा? नहीं पीछे वाले की गर्दन नहीं हिलाई, मुर्दा है क्या? हाँ, कोई काम नहीं होगा। ठीक इसी तरह तुम्हारे शरीर में बहुत यंत्र हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो केवल ज्ञान का काम करती है। 5 कर्मेंद्रिय है जो केवल कर्म ही करती है। कर्म करने वाली इंद्रिय ज्ञान नहीं करती, उन्हें ज्ञान नहीं मालूम। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान करने वाली वो कर्म करना नहीं जानती। इसी तरह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो भी इंद्रियां ज्ञान करती हैं। तो ये सब किसकी शक्ति से काम करती है? परमात्मा, आत्मा, चेतन। अगर चेतन आत्मा परमात्मा का संबंध कट जाता है, बिजली का संबंध कट जाता है, तो कोई यंत्र काम करेंगे? बोलो, नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनमें शक्ति जो देने वाला है। तो ऐसे ही तुम्हारे शरीर में वो परमात्मा शक्ति विद्यमान है। उसको कभी तुम तीर्थ में मत समझना, मंदिर में ढूंढने मत जाना, चित्र में देखने मत जाना, मूर्ति में मत मानना। यही मंदिर है, यही तीर्थ है, यही मूर्त है। और इसमें वो परमात्मा सब इंद्रियों को शक्ति देता है, जिससे सब इंद्रियां अपना अपना काम करती है। ये विश्वास जगा लो, ये विश्वास को जागृत करना है, तब भी कल्याण होगा। और तुमने कहीं इधर उधर की बातें की, इधर रस्सी बांध ली। एक रस्सी बांधते ना, क्या बोलते इसको उड़िया में? सुदशा व्रत, सुदशा व्रत। हाँ, उससे क्या होगा सोचो। तो सदा अमर बना के रखेगा। मूर्ख लोग उसी को, कोई गले में रुद्राक्ष कंठी डाल लेता है, कोई इसी प्रकार हाथ में डोरी बांध लेता है, कोई इसी प्रकार के चुटैया एंटीना की तरह लंबी करके गांठ बांध लेता है। सही कल्याण के मार्ग होते तो कोई रोग किसी के पास आता? सब रोगी हैं, और फिर भी इन्हीं भ्रम में फंसे हुए हैं, इन्हीं को रखे बैठे हैं। इनसे अगर कल्याण हो जाता तो कोई को कोई दुख ही ना होता। लेकिन सब दुखिया संसार। तो ज्ञान जब तक नहीं प्राप्त करेंगे, कल्याण, मुक्ति, शांति नहीं होगी। तो ये ज्ञान कैसे होता है? विवेक से। विवेक किसे कहते हैं? दो मिली वस्तुओं में ये तो कड़वा है और ये मीठा है, ये विवेक से पता लगेगा। कड़वा कड़वा है, मीठा मीठा है। यह गर्म है और यह ठंडा है। गर्म को ठंडा समझ के पकड़ोगे तो हाथ जलेगा, और मीठे को तुम कड़वा समझोगे तो कड़वा लगेगा, नहीं वो मीठा लगेगा। तो विवेक, अब तुम जितने बैठे हो, इसमें लिखने वाले शिक्षित कितने हैं ये बताओ, जो लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, काफी लोग हैं। तो लिखने की आदत डालो। मैं क्योंकि परिभाषा सिखाऊंगा तभी तो आगे का ज्ञान पाएंगे ना। तो विवेक की परिभाषा, अब कोई यहाँ लिखने को बैठा है, एक देवी बस, बाकी सब उधार है। काफी यहाँ से दे देंगे, पेंसिल भी दे देंगे, ले लो, मांग लो।
क्योंकि मेरे को कथा करना नहीं आता। सही बात, मैं कोई पंडित पुराण पंडित नहीं हूँ जो कथा सुना दूँ। मैं तो विवेक जागृत कराऊंगा, ज्ञान प्रदान करूंगा, ताकि तुम ठोकरे खाने से बच जाओ, गड्ढे में गिरने से बच जाओ, दुख से मुक्त हो सको। कॉपी और पेन दे दो, 10 तो कॉपी और 8 कापियां मंगा लो, 10 कॉपी पेन, 10 मंगा लो, 10 पेन। 1-2 रहेंगी यहाँ। तो परिभाषा को मुंह से बोलो पहले तो। 2 मिली वस्तुओं को 2 मिली वस्तुओं को पृथक पृथक जान लेना पृथक पृथक जान लेना विवेक कहलाता है। विवेक कहलाता है। 2 मिली हुई वस्तुओं को 2 मिली हुई वस्तुओं को पृथक पृथक जान लेना पृथक पृथक जान लेना विवेक कहलाता है। विवेक कहलाता है। अब जैसे लिखो जड़ चेतन, ये 2 मिली वस्तु है, जड़ और, तो किसको जड़ कहें और किसको चेतन कहें, ये हमारे को पहचान होना चाहिए, ताकि हम पहचान लें कि ये जड़ है, इसे हटाओ, ये चेतन है, इसको उठाओ। तो जड़ और चेतन। दूसरा लिखो दृश्य और दृष्टा। 2 मिली वस्तु है, एक दृश्य और एक दृष्टा। एक आत्मा एक अनात्मा, इससे जोड़ा है पैर। जड़ चेतन का एक पैर है, दृश्य दृष्टा का एक पैर है, अनात्मा आत्मा का एक पैर है, शव शिव का एक पैर है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का एक पैर है, चलो भजन शुरू करो। आज का ऐसे ही क्रम चला। नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे, आत्मा राम में मन रमा, आत्मा राम में मन रमा। उससे नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे, आत्मा राम में मन रमा, आत्मा राम में मन रमा। कौन किसे यह कह रहा है, ध्यान से सुने। अगर सब सोए होते तो फिर ये कहा नहीं जाता। कोई एक जगा हुआ तभी तो कहेगा कि नींद से जाग। तो नींद से कौन जागेगा, जो सोया हुआ है। लेकिन जो कह रहा है वो सोया हुआ नहीं है। तो ये नींद कैसी है। नींद से तो पशु भी जग जाते हैं, पशु भी सो जाते हैं, सभी लोग समय पे सो जाते हैं, नींद आती है तो अपने काम में जग जाते हैं। ये सोना और ये जागना संसारी बात नहीं है। जो केवल संसार के ही धन में, पुत्र में, पति में, पत्नी में, नौकरी में, व्यापार में, खाने में, पीने में, सोने में, मकान में, गाड़ी में, इन्हीं में फंसा हुआ है। इन्हीं को कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं पाऊं, कैसे अधिक से अधिक मुझे धन मिले, कैसे अधिक से अधिक मुझे अच्छी अच्छी चीजें मिले,
इसमें जो लगा हुआ है ये सब सो रहे हैं। और ये मनुष्य जीवन जागने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? जागने के लिए। और जागने का मतलब ये आंखें खोलना नहीं, सत्य को पकड़ने के लिए, आत्मा को, परमात्मा को जानने के लिए। तो उसके लिए कहा कि अरे उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। जो जागेगा वही उस मुक्ति को, शांति को, आनंद को प्राप्त करेगा। और जो सोया रहेगा वो 84 लाख योनियों में पशु पक्षी कीट पतंग यक्ष किन्नर राक्षस योनियों में भटकता रहेगा। अब तुम शांत होकर बैठो, बार बार हाथ की अंगलियां मत खींचो, तोड़ो मत। हाँ, ऐसा ऐसा करके बैठो बस। हाँ, ये तो इस तरह से अज्ञान निद्रा से जागना है। फिर हाथ में लिया वैसा करके बैठो ना। हाँ, उसको मिलाना नहीं। हाँ, नींद में, अज्ञान निद्रा में हम सब जीवन व्यतीत कर रहे हैं और 84 लाख योनियों में भटकते हैं। कितनी बार कुत्ते, सांप, कितने बार तुम बिल्ली, बाघ, भालू, ऊंट, हाथी, घोड़ा, गधा, चिड़िया, तोता, कौवा, कोयल, झाड़, पौधे, फल, ये सब योनियां हैं, सब योनियां हैं। आप जिनको खा रहे हो पहले तुमने इनको पैदा किया है, तुमसे पैदा हुए हैं। आज जिनको तुम खा रहे हो, 84 लाख योनियों में सब जीव भटक रहे हैं। तो नींद से अब जागरूक होगा। ये सोने का समय मनुष्य जीवन सोने के लिए नहीं है, सब योनियां सोने की है। ये जो पक्षी उड़ रहे हैं ये भी सो रहे हैं, और भी जो पशु पक्षी हैं सब सो रहे हैं। केवल यही एक मौका है। आगे बोलो। सगुण राम से मन हटा कर, सगुण राम से मन हटा कर, निर्गुण राम में मन लगा, निर्गुण राम में मन लगा। राम एक हुए हैं दशरथ जी के बेटा। त्रेता युग की कहानी है और दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, 2 थी। तो कैकेयी ने कहा कि राम को वनवास दे दो और भरत को राजगद्दी दे दो। दशरथ जी ने राम को कहा कि तुम चले जाओ वनवास, और वो 14 वर्ष तक जंगलों में भटकते रहे। एनडीएस वहीं से शुरू हुआ है। तो चूल्हा चक्की साथ में लेकर, गैस सिलेंडर साथ में लेकर, कोई चक्की पीसने वाली, घट्टी आटा बनाने वाली या कोई पकाने वाला, वहाँ कोई साधन नहीं था। 14 वर्ष जंगलों में। तो वो सगुण राम थे। उनका शरीर था, उनका जन्म था। कौन सी तारीख का था जन्म? नवमी, रामनवमी। तो जिसका जन्म है उसकी एक दिन मृत्यु जरूर, वो सदा नहीं रहेगा। चाहे जो भगवान का बाप हो, बेटा हो, कि कोई भी, जिसका जन्म है, हाथ घूम गए,
ऐसे बैठो। हाँ, तुम यही आसन में बैठना है। तो इस तरह से परमात्मा के दो रूप, एक सगुण रूप और एक निर्गुण रूप। ये जो तुम्हारा हमारा रूप है, ये सगुण रूप है। खाना है, पीना है, लेना है, देना है, बालक है, किशोर है, युवा है, वृद्ध है, इस तरह से परिवर्तन होता रहता है। तो सगुण राम से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इसको तो जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। जब जब धर्म छुप जाता है, पाप बढ़ जाता है, तब उस निर्गुण राम को सगुण रूप लेकर अवतार लेना पड़ता है। गीता में भगवान ने 4थे अध्याय के 7-8 श्लोक में यही सिखाया कि जब यहाँ पर पाप बढ़ जाता है और धर्म छुप जाता है, साधु पुरुषों को सताया जाता है, तब मैं आकर अपने रूप की रचना करता हूँ। मैं तो निर्गुण हूँ, लेकिन सगुण रूप बनाना पड़ता है और फिर आकर यहाँ पर पापियों का और धर्मी पुरुषों का उद्धार करने का साधन निकालता हूँ। इस तरह से तो यहाँ भी यही कहा गया कि सगुण रूप से हटाकर निर्गुण रूप में मन लगा। निर्गुण रूप है तुम्हारा आत्मा, सगुण रूप है तुम्हारा शरीर। तो इसमें से ममता हटाओ। ये जन्मा एक दिन बोलो मरेगा। तो इसको कितना तुम ध्यान दो, कितना विचार करो। ये तो आया ही है मरने के लिए, जन्म ही मरने के लिए है, और जन्म के साथ साथ ही मृत्यु शुरू। एक श्वास जो अंदर गया और बाहर आया, एक श्वास मर गया। एक दिन के अंदर यह 21,600 श्वास मरता है। रोज जितने बैठे हो 21,600 श्वास है। तो इस तरह से यह जन्म से ही मृत्यु शुरू हो गई है। तो इस तरह से सगुण से मन हटाकर आगे बोलो। हो गई है भोर कब से, हो गई है भोर कब से, ज्ञान का सूरज उगा, ज्ञान का सूरज उगा। ज्ञान का सूरज उग गया। तुमने कितना जीवन व्यतीत कर दिया। कोई 25 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल। अरे ये ज्ञान का दीपक कितने सालों से जल रहा है, तुम अभी भी अंधकार में ठोकरे खा रहे हो। इसलिए अज्ञान निद्रा से उठो और ज्ञान के दीपक में आकर अपने को पहचानो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये कुत्ते, ये सुअर, ये गधे क्या कर रहे हैं? 4 काम: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। सब पशु पेट भर रहे हैं, सब भयभीत हैं, सब जो है बच्चे पैदा कर रहे हैं और सब सो रहे हैं। हम क्या और कर रहे हैं? हम भी तो वही आहार कर रहे हैं, निद्रा कर रहे हैं, भयभीत हैं। तब तो यहाँ आए एनडीएस करने कि कब मर जाएंगे, कब ये रोग हमारा भयंकर हो जाएगा, कैसे बचा जाए। तो यहाँ आते क्यों? तो भय हमको भी है, निद्रा हमको भी है, बच्चे हमने भी पैदा किए, आहार हम भी करते, तो दोनों बराबर है। ये ज्ञान का सूरज जग गया है, ज्ञान का दीपक जल गया है। अब इसमें आकर अपने को पहचानो कि मैं क्यों आया हूँ। ये काम तो पशु योनि में हो गए, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। पर ये अपने को पहचानने का कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरा पिता वो है। ये पिता नहीं है संसार वाले, ये तो सब मरने वाले हैं। मेरा वो पिता जो न जन्मता है न मरता है, मेरी वही असली माँ है। इस तरह से अपना विचार जगाना है इस ज्ञान को पाकर आगे।
हो गई है भोर कब से, हो गई है भोर कब से, ज्ञान का सूरज उगा, ज्ञान का सूरज उगा, जा रही अनमोल श्वासे, जा रही अनमोल श्वासे, राम सुमिरण में लगा, राम सुमिरण में लगा, नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे, आत्मा राम में मन रमा, राम में मन रमा, फिर न पाएगा ये जीवन, गाय जीवन, कर ले अपना तू भला, कर ले अपना तू भला, फिर न पाएगा ये जीवन, फिर न पाए गाय जीवन, कर ले अपना तू भला, कर ले अपना तू भला। एक एक श्वास का ध्यान करो। किस श्वास में प्राण चले जाएंगे कोई हिसाब हमारे पास। हर श्वास में परमात्मा का ध्यान कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। मैं चैतन्य आत्मा हूँ। ये शरीर में, ये रोगी शरीर, ये बीमार विकारी शरीर, ये जन्मने मरने वाला शरीर, ये कपड़ा, सड़ा गला कपड़ा जैसे बदलते हैं ऐसे ये तो बदलने वाला है। इसलिए कौन सा श्वास अंतिम होगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर श्वास को अंतिम जानो। हर श्वास को अलर्ट रहो, सावधान रहो। जैसे धन के लिए अलर्ट हैं, गाड़ी के लिए, मकान के लिए, नौकरी के लिए, किचन के लिए सावधान, ऐसे हर श्वास को अंतिम जानो कि क्या पता ये श्वास जो गया ये वापस आएगा कि नहीं आएगा कोई भरोसा। इसलिए हर श्वास को अंतिम जानो और इसमें प्रभु का चिंतन करो। फिर न पाएगा ये जीवन, फिर न पाएगा ये जीवन, कर ले अपना तू भला, कर ले अपना तू भला। कैसे होगा भला? शादी करके बच्चे पैदा कर ले, मकान बना ले, गाड़ी आ जाए, नौकरी लग जाए, डिग्री मिल जाए, ये भला नहीं, ये तो दुर्गति में लेने वाला है। ये सब बड़ी से बड़ी डिग्री ले लो, बड़े महल बना लो। सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली गया। सिकंदर राजा सारे संसार में अपने को ऊंचा कर लिया, सबको राजाओं को बंदी बना लिया, इतना कर लिया। लेकिन जब अंदर प्राण निकलने का समय आ गया तो सिकंदर ने सारी संपत्तियों को, खजाने को कहा कि निकालो, मैंने जीवन में कितना कमाया है। इतना आज तक किसी ने धन संग्रह सब ढेर के ढेर लगा दिए, सोने के, हीरे के, जवाहरात के। लेकिन मौत आ गई नजदीक तो उसने अपने दोनों हाथों को ऐसे करवा दिया कि जब मेरा जनाजा, डेड बॉडी
मृत शरीर निकाला जाए समाज से, तो लोग देखें कि सिकंदर ने कमाया तो इतना, लेकिन आखिरी में एक कोड़ी भी नहीं ले सकते। साथ में ले गया। तो सब विचारो ये धन के अंदर जो घुसे हुए हो कि मेरा धन बैंक बैलेंस बढ़ जाए, इतना हो जाए, 1 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, क्या होगा? पेट में कितना धरोगे? बस उतना ही है, उससे ज्यादा तो तुम अंदर रख नहीं सकते। तो ऐसे जब जाओगे तो ये तुम्हारे साथ संपत्ति जाने वाली है, बोलो ये तुमको फंसाने वाली है। फिर क्या हुआ? सांप बनकर आना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पुराना धन होता है वहाँ पर सांप का पहरा निकलता है, क्योंकि धन छुपा के रखते हैं और सांप भी छुप कर नीचे रहता है। तो धन में आसक्ति न करके धन का उपयोग है दान से। धन का उपयोग है दान से। अगर दान नहीं दोगे उस धन को, जीवन निर्वाह के अतिरिक्त जो बचा हुआ है, जीवन निर्वाह के अतिरिक्त जो बचा है उसको दान न दोगे तो सर्प बनकर आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी आसक्ति उस धन में है कि इतना मैंने धन जमा करके रखा है, तो अब मेरे को उसकी रक्षा के लिए आना होगा, नहीं तो कोई नष्ट कर देगा। पोता है, पोती है कि और भी कोई रिश्तेदार है। तो इस तरह से अपने धन का उपयोग किसमें है? दान में। धन का उपयोग है दान से। तो कब श्वास निकल जाएगा कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर श्वास का महत्व दो कि कितने भाग्य से मिला है, कितने जन्मों के बाद ये जीवन मिला है, कितने जन्म कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, सांप, चूहा, ये सब नीच योनियों में जा जाकर लोगों ने मुझे कितना मारा है, लोगों ने मुझे काटा है, मुझे पका कर खाया है। बकरा था, बकरी था, कि जब मैं गाय था, कि मछली था, तब मेरे को लोगों ने कैसे कैसे काट काट के, आज मैं बाजार से कटा कटा के लाता हूँ और पका के खाता हूँ। आज जैसे मैं जिंदा पशुओं को बाजारों में बांध के रखते हैं और ग्राहक आते हैं काट काट के देते जाते हैं। ये जैसे पहले मेरी भी यही अवस्था हुई है, मैं भी बकरा बना था, मैं भी कुत्ता, गाय, घोड़ा, गधा बना, और मुझे भी काट काट के लोगों ने इसी तरह से खाया है। जे परी बुनिबे सही परी काटी दे। जैसा बोया जाता है वैसा ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो एक एक श्वास का महत्व दो, कोई श्वास खाली न जाए, अपने कल्याण में लगाओ। अपने कल्याण में जितना जरूरी है बोलो, फालतू बातें मत करो, किसी से इधर उधर की कहानी किससे मत करो, इसकी उसकी निंदा चुगली मत करो, इसकी उसकी प्रशंसा मत करो। अपने प्रभु में मन को लगाओ। आगे जगत के रिश्ते हैं झूठे, जगत के रिश्ते हैं झूठे, मैं मेरा से मन हटा, मैं मेरा से मन हटा। जगत के जितने रिश्ते हैं, तुम जानते हो रिश्तों को, सब झूठे हैं, सब धोखा देने वाले हैं। एक भी रिश्ता सच्चा नहीं है। मेरा सच्चा रिश्ता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना, ये मेरा प्रभु ही एक सच्चा रिश्ता है। परमात्मा ही मेरा सच्चा हितैषी कल्याणकारी। ये तो सब स्वार्थ के नाते हैं। इनकी जब तक तुम सेवा करते रहोगे, ये जब तक तुमको लाकर देते रहेंगे, तब तक प्यारे तुम लगते हो, तब वो लगते हैं। जिस दिन सेवा देना बंद कर देंगे तुम्हें, तब तक तुम्हारा उससे मन, सांसारिक बातें सबको पता है, भाई, बेटा, बेटी, पति, पत्नी, मित्र, पड़ोसी, ये सब स्वार्थ के नाते हैं। इसलिए इनसे मन हटाकर, क्या लिख रही है उसमें से देख के, कुछ तो देख रही है ना परिभाषा, तो उधर देखेगी तो इधर की बात कौन सुनेगा?
तेरा ध्यान तो उसके कॉपी में लगा हुआ है, मैं तेरे को देख रहा हूँ। क्या उसमें से ज्यादा मिल जाएगा? मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। इस तरह से अपने एक एक श्वास को परमात्मा के चिंतन में लगाना चाहिए। भेद भक्ति दशरथ करके, भेद भक्ति दशरथ करके, मोक्ष से वंचित रहा, मोक्ष से वंचित रहा। भेद भक्ति दशरथ करके, भेद भक्ति दशरथ करके, मोक्ष से वंचित रहा, मोक्ष से वंचित रहा। जब तक तुम परमात्मा को अपने से दूर मानोगे, पृथक मानोगे, अन्य देश में, अन्य लोक में, तब तक तुम इस 84 के चक्र से बच नहीं पाओगे। 84 के चक्र में भटकना पड़ेगा। तो दशरथ ने जब तक भेद भक्ति की, वह 84 में भटकता गया। और जब उसने परमात्मा के साथ अभेद भक्ति सीख ली गुरु कृपा से, तो वो परमात्मा को पा गया। तो भेद भक्ति परमात्मा से जब तक रहेगी, एक मंदिर में, एक मूर्ति में, एक चित्र में, बस तो तुम उसी में 84 में फंसे रहोगे। नहीं, वो परमात्मा यहाँ बैठा है, मेरे हृदय में बैठा है, मेरी मन की बात सुन रहा है, मेरे कानों में बैठ के जगत की बात सुन रहा है, आंखों में बैठकर सबको देख रहा है, नासिका में बैठ के सब सुन रहा है, वाणी में बैठकर सब बोल रहा है, हाथों से सब वही काम करता है, पैरों से वही सब। और ऐसा परमात्मा के प्रति प्रेम जगाओ। हमारा प्रेम तो बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नतनी और इनमें फंसा हुआ है, जो सब धोखा देने, सब धोखा देने वाले। कोई एक भी सच्चा रिश्ता जगत में नहीं। अगर रिश्ता है तो मीरा ने कहा, मेरे तो बस गिरधर गोपाल प्रभु जो अंदर बैठे मेरे श्वास श्वास में। जब मैं सो जाती हूँ, सो गई, तो ये श्वास को अंदर की तरफ और बाहर की तरफ कोई नौकर लगा के रखा है कि कौन श्वास की माला चलाएगा? है? अरे कोई नौकर होगा तो हाथ का पंखा हिला देगा, वो भी नींद आएगी तो रुक जाएगा। पर ये जो श्वास का पंखा है, ये तो कोई नौकर भी नहीं चलाएगा, न कोई मशीन चलाएगी। मशीन ये पंखे चला देगी, पर ये श्वास वाला पंखा कौन? परमात्मा। तो परमात्मा यहाँ बैठा मेरे सब दिन के भी कामों को करता है और रात्रि के श्वास का काम नहीं, भोजन पचाने का भी काम वही करता है। गीता के 15 अध्याय के 14 श्लोक में भगवान अपनी सेवा बता रहे कि मैं तुम्हारा कैसा सच्चा नौकर हूँ, बिना पैसे का नौकर हूँ, और क्या करता हूँ। मैं अहम वैश्व नरभूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वनर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। भगवान कितने अन्न को पचाते हैं? 4। चबाने वाला, चाटने वाला, चूसने वाला, पीने वाला, ये 4 प्रकार के अन्नों को। ये जो इंडियस करो ये पीने वाला है, तो ये भी वही पचा रहा है। फल खा रो, ये भी वही पचा रहा है। वो ना हो तो ये मुर्दा कुछ पचा पाएगा? मुर्दा तो फिर जला दिया जाता है। तो परमात्मा को अपने से कभी पृथक दूर मत समझो।
फिर वहां हाथ ले गई, तू पागल है क्या, हाथ को नीचे कर, यहाँ क्या है, यहाँ क्यों कर रही है इसे। हाँ, इस तरह से परमात्मा अपने हृदय मंदिर में बैठा है, उसे कहीं बाहर मत समझो। भेद भक्ति दशरथ करके, दशरथ करके मोक्ष से वंचित रहा, मोक्ष से वंचित रहा। धार ले सतनाम सोहम, धार ले सतनाम सोहम, भक्ति कर ले तू जरा, भक्ति कर ले तू जरा। ये क्या शब्द था, धार है, धार ले सतनाम सोहम, ध्यान, धार ले, धार ले, धारण कर ले, धारण कर ले अर्थात जब श्वास अंदर जाता है तो सो, और बाहर आता है तो हम सब में ये हो रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आर्य, कोई जाति भेद, संप्रदाय का भेद नहीं, सब में, तो उसका धारण कर मन में और अपना कल्याण कर ले। दृश्य रूप में है नहीं वह, दृश्य रूप में है नहीं वह, दृष्टा रूप में है सदा, दृष्टा रूप में है सदा। दृश्य रूप में है नहीं वह, दृश्य रूप में है नहीं वह, दृष्टा रूप में है सदा, दृष्टा रूप में है सदा। गुरु कृपा से उल्टे कबीरा, गुरु कृपा से उल्टे कबीरा, राम तो पीछे खड़ा, राम तो पीछे खड़ा, राम तो भीतर खड़ा, पीछे न करो, उसको अलग हो जाएगा। राम तो भीतर खड़ा, राम तो भीतर खड़ा। पर ये कब पता लगेगा, जब कोई सदगुरु कबीरदास जी की तरह कोई सदगुरु मिलेगा, वो उलट देगा कि तू कहाँ जा रहा है, घर तो इधर है और तू उधर जा रहा है, घर की तरफ पीठ कर लिया है और जो धर्मशाला की तरफ मुख कर लिया है। धर्मशाला में तू कब तक रहेगा, ये भी तो एक धर्मशाला है, कितने दिन रहोगे, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, और फिर यहाँ से तो निकलना होगा। और जो जहाँ जाओगे वो भी तुम्हारा घर नहीं है, वो भी धर्मशाला है, वहाँ से भी तुम्हारे बाप के बाप निकल कर गए कि तुम भी वहाँ से जाओगे। तो संसार में कोई गुरु मिलेगा सच्चा, वो तुम्हारी दृष्टि को अंतर्मुखी करेगा। इस तरह से निश्चय करो। अब जो जो लोग कापी लाए हैं अपने पास में है, तो 4 परिभाषा लिखो। कल मैं पूछूंगा उन लोगों से कि वो परिभाषा का उपयोग कैसे होगा। लिखना आता है? नहीं जानती है? तो हिंदी फिर नहीं आती, उड़िया आता। जिसमें भी हो, उड़िया में लिखना आता है तो फिर लिखो। उड़िया में लिख। हाँ, अच्छा, तो परिभाषा शुरू करते हैं। सत्य लिखो, पहले सत्य लिखो। सत्य किसे कहते हैं?
जिसका कभी नाश नहीं होता है, जिसका कभी किसी प्रकार से, जिसका कभी किसी प्रकार से नाश नहीं होता है, उसे सत्य कहते हैं, उसे सत्य कहते हैं। जैसे जैसे मैं आत्मा, जैसे मैं आत्मा, उसका कभी किसी प्रकार से नाश नहीं होता, इसलिए उसे सत्य कहते हैं। लिख लिया? हाँ, कुछ कमी ना रहे, भूल ना रहे। नहीं लिख पाओ तो मैं फिर एक और बार बोलूँगा। सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी किसी प्रकार से नाश न हो सके, उसे सत्य कहते हैं। जैसे कि मैं आत्मा। लिख लिया ना? अब लिखो मिथ्या। मिथ्या जो कभी होता है, कभी नहीं होता है। मिथ्या किसे कहते हैं? जो कभी होता है, कभी नहीं होता है। जन्मता है, मर जाता है। बालक से बूढ़ा हो जाता है। ये मिथ्या की पहचान बता रहा हूं। जैसे शरीर, जैसे हमारा शरीर, क्या क्या लिखा इसमें पढ़ के बताओ। मिथ्या किसे कहते हैं? जो कभी होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है, और जन्मता है, मरता है, और बालक से बूढ़ा हो जाता है। जैसे हमारा शरीर। ये मिथ्या की है। तुम कौन हो? तुम सत्य हो। तुम कौन हो? सत्य। बोलो। क्यों? तुम्हारा न जन्म है न मृत्यु है, तुम सदा रहते हो, कभी किसी प्रकार से तुम्हारा नाश नहीं। अब लिखो असत। तीसरा शब्द लिखो असत। जो कहा तो जाए, असत किसे कहते हैं? जो कहा तो जाए किंतु जिसे छूकर बताया ना जा सके। जो कहा तो जाए किंतु जिसे छूकर बताया न जा सके, उसे असत कहते हैं। जो कहा तो जाए पर छूकर बता न सकें, उपयोग में न ला सकें, उसे असत कहते हैं। जैसे शरीर का नाम, शरीर का नाम, जाति, आश्रम, जैसे अपने शरीर का जो नाम है, तुम छूकर बता सकते हो? हाथ बता दोगे, सर बता दोगे, बाल बता दोगे, नाक बता दोगे, नाखून बता दोगे, पर नाम को बता सकोगे कि ये नाम है और ये जाति है? ये कहा जाता है पर इसको छूकर कोई बता, नाम, जाति, आश्रम, ये कहने मात्र का, व्यवहार चलाने मात्र का है, इसका हम उपयोग नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने 3 बातें जानी। क्या क्या जाना अपने अंदर? कौन सत्य है, कौन मिथ्या है और कौन असत है। तो कौन सत्य है? मैं तो सत्य हूँ। कौन मिथ्या है? मेरा शरीर।
कौन मिथ्या है? शरीर। और असत कौन है? न मैं असत हूँ न शरीर, शरीर का नाम। नाम क्या है? जाति क्या है? असत है। कहते हैं पर छू कर बता, कोई छू के बता सकता कि ये मेरी जाति है और ये मेरा नाम है, ये मेरा नहीं। इस तरह से विवेक। अब लिखो विवेक। दो मिली वस्तुओं को पृथक जान लेने को विवेक कहते हैं। दो मिली वस्तुओं को पृथक जान लेने को विवेक कहते हैं। दो मिली वस्तुओं को पृथक पृथक जान लेने को विवेक कहते हैं। जैसे जड़ और चेतन, जैसे जड़ और चेतन। दूसरा दृश्य और दृष्टा। तीसरा शव और शिव, शव और शिव। चौथा आत्मा और अनात्मा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। बद्ध और मुक्त, अलग अलग है ये पेयर। इन सबको समझाया जाएगा। अब एक एक को लिखो इसमें से। जड़, जड़ चेतन को समझाएंगे। अब तो जड़ जो अपने को न जाने और दूसरे को न जाने उसे जड़ कहते हैं। सुन रही है तो लिख क्यों नहीं रही है? लिख लिया। जो अपने को न जाने और दूसरे को न जाने उसे जड़ कहते हैं। जैसे कॉपी, जैसे पेंसिल, जैसे चप्पल, जैसे चूड़ी, जैसे चेन, जैसे कपड़े, जैसे मकान, कुछ भी, ये सब जड़ हैं। क्योंकि ये अपने को भी नहीं बता पाते और न दूसरे को भी बता पाते हैं। तो ये जड़ की पहचान, जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने। लिख लिया ना? फिर उधर तेरा कान कम कर, कहता है क्या कम सुनती क्या है? बार बार उधर क्यों देखती है? तेरे पास कान है, दो दो बार बोल रहा हूं, फिर उधर देखा। तो अब देखो चेतन की परिभाषा। जो सबको जानता है, जो अपने सही सबको जानता है, जो अपने सही सबको जानता है, पर उसे कोई नहीं जानता, पर उसे कोई नहीं जानता। अपने सही जो सबको जानता है पर उसे कोई नहीं जानता, उसे चेतन कहते हैं। अब उसको उधर देखेगी, उधर देखेगी। अच्छा, उसे चैतन्य कहते हैं। तो तुम बताओ, तुम जड़ों की चेतन हो? चेतन है। बोलो, चेतन है। तुम चेतन कैसे हो? तुम अपने को भी जानते हो और मकान को भी, पंखे को भी, पड़ोस वाले को भी, चप्पल जूते को भी, बोलो, जानते हैं। लेकिन ये तुमको कोई जानते नहीं है। तुम सबको जानते हो अपने सहित, पर तुम्हें कोई नहीं जानता। ये किससे पता लगा? विवेक के द्वारा। तुम्हारे को ये विवेक हो गया
क्या हो गया कि इसको तो जड़ कहते हैं और इसको चेतन कहते हैं। किसको जड़ कहते हैं? जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी, उसे जड़ कहते हैं। और चेतन किसे कहते हैं? जो अपने से ही सबको, उसको चेतन कहते हैं। हो गया ना समझ में? इसका नाम है विवेक। अब देखो दृश्य और दृष्टा का भेद बताते हैं। दृश्य जो दिखाई पड़ता है, जो आंखों के सामने दिखाई पड़ता है, उसे दृश्य कहते हैं। दिखाई पड़ता है, आंखों के सामने जो दिखाई पड़ता है उसे दृश्य कहते हैं। जैसे मकान, जूता, कुत्ता, मूर्ति, आम, अंगूर दिखाई पड़ते हैं कि नहीं दिखाई पड़ते? बोलो। दुकान पे जाते हो ना, आम दे दो, एप्पल दे दो, अंगूर दे दो, गुलाब जामुन दे दो, जलेबी दे दो, मुंह में पानी मत लाना क्योंकि तुम लोग तरस रहे हो खाने के लिए। तो इसलिए ये सब दृश्य हैं। और तुम लिखो दृष्टा। अब लिखो दृष्टा, जो सबको देखता है, जो सबको देखता है किंतु उसे कोई देख नहीं सकता। जो सबको देखता है किंतु उसे कोई नहीं देख सकता, उसे दृष्टा कहते हैं। जो सबको देखता है पर उसे कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारे शरीर के रोगों को तुमने पहले देखा कि डॉक्टर ने पहले देखा? पहले किसने जाना? तकलीफ है हमें तब तो डॉक्टर के पास गए ना। डॉक्टर तो बाद में बताता है। तो तुम वो हो जो सबको देखते हो पर तुमको कोई देखता नहीं, उसे दृष्टा कहते हैं। दृष्टा और दृश्य दोनों हो गए कि नहीं हुए? दृश्य की हो गई परिभाषा, क्या बताया? जो दिखाई पड़ता है, जो आंखों के सामने दिखाई पड़ता है उसे दृश्य कहते हैं। अब लिखो शव और शिव की पहचान। निर्जीव, निष्क्रिय और निष्प्राण को, निर्जीव, निष्क्रिय और निष्प्राण को शव कहते हैं। शव की पहचान, मुर्दे की पहचान क्या है? निष्क्रिय, कोई प्रकार का हलन चलन क्रिया खान पान नहीं होता। निष्क्रिय, क्या क्या बताया? शव की लक्षण में निष्क्रिय, निष्प्राण, जिसमें प्राण की गति भी आती जाती, श्वास भी लेता देता। मुर्दे की पहचान है, मुर्दा श्वास लेता है? बोलो। हम देखते हैं बाप मर गया, घर में बेटा मर गया, कि कोई मर गया तो उसका आप श्वास भी आना जाना, डॉक्टर भी नाड़ी पकड़ कर बताता अब ये मर चुका है, इसमें कोई प्राण क्रिया नहीं है। तो निष्क्रिय, निष्प्राण और निर्जीव, उसमें जीवन खत्म। ये मुर्दे की पहचान है। अब देखो शिव, इससे सक्रिय, सजीव, सप्राण। सक्रिय, सजीव, सप्राण, तीनों चीजें क्रिया। हाथ पैर, खाना पीना हजम हो रहा है, मल मूत्र का त्याग भी हो रहा है और प्राण भी चल रहे हैं,
सबको जान पहचान भी जीवन भी है। तो सक्रिय सप्राण सजीव को शिव कहते हैं। जैसे कि मैं, जैसे कि मैं, तो मैं शव हूँ कि शिव हूँ? बोलो। क्यों तुम अपने को शिव मानते हो? मेरे में चेतन है, मेरे में प्राण है, मेरे में क्रिया हो रही, इसलिए मैं शिव हूँ। अब तुम्हारे सामने मूर्ति रख दी, राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, उसमें क्या देख रहे हो? तीनों चीजें हैं? बोलो। सजीव है, सप्राण है, सक्रिय है? नहीं, तो वो क्या है? शव है। शव है। वो क्या है? शव है। शव है। अब चौथा देखो, आत्मा अनात्मा। आत्मा की पहचान जो शस्त्र से कटता नहीं, जो शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पवन से सूखता नहीं, उसे आत्मा कहते हैं। जैसे मैं स्वयं, जैसे मैं स्वयं अधूरा हो तो फिर बोलना, मैं और बोलूंगा। मेरे का काम तुम्हारे को पक्का करने का है, मेरे को अपनी बात पूरी नहीं करना, तुम्हें पक्का करना। अधूरा रह गया है, फिर बोलूं। तो शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं और पवन से सूखता नहीं, उसे आत्मा कहते हैं। जैसे मैं, जैसे मैं, ये चारों चीजें हमारे में घटेगी नहीं। अब किस में घटती है? उसको लिखो अनात्मा। अनात्मा की पहचान, जैसे मेरा शरीर, जैसे मेरा शरीर, ये अनात्मा है। क्योंकि देखो, क्योंकि यह शस्त्र से कट जाता है। चाकू छुरी लग जाती, सुई लग जाती तो कट जाता ना, दर्द होता मालूम पड़ जाता है। और चूल्हे में काम करते हैं, आग में काम करते हैं तो गरम तेल या आग में भी जल जाता है। तो शस्त्र से कट जाता है, अग्नि से जल जाता है, पानी से भीग जाता है और पवन से सूख जाता है, और पवन से सूख जाता है। यह में कभी नहीं हो सकती, यह में कभी नहीं हो सकता, यह अनात्म शरीर में कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकती। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा। देखो, मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। उसी में नीचे लिख लो, मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। क्या पहचान? शस्त्र मुझे काट नहीं पाते, अग्नि मुझे जला नहीं पाती, पवन मुझे सुखा नहीं पाता, और यह पानी भिगा किसको फिर काटेगा? ये शरीर को काटता है। किसको जलाएगा? शरीर को जलाया जाता है। कौन भीगता है? शरीर भीगता है। कौन सूखता है? तुम कौन हो? शरीर हो कि आत्मा? आत्मा। तो आत्मा अनात्मा का आज का परिभाषा का कार्यक्रम इतना ही है। ये पक्का करना है, खा पी के सो जाना नहीं है, लेकिन पूछा जाएगा नहीं तो खड़ा किया जाएगा। कितनी परिभाषा हो गई है आपके पास में आज? गिन के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 5 12 12
ये है ब्रह्म विद्या की पढ़ाई का प्रारंभ का दिन। यहाँ से ब्रह्म विद्या शुरू होती है। अब कोई पंडित तो तुमको कथा लंबी सुना देगा और तुम बड़े तख्त होकर चले आते हो, आज बढ़िया कथा थी। लेकिन ये बुद्धि के अंदर घुसेगा, अंदर विवेक जगेगा कि ओहो, मैं अपने को ये मान के बैठा था, ये शरीर को माना, जबकि शरीर में नहीं आज ही ये पता लग जाना चाहिए, सोने के पहले और जागने पे फिर विचार करना कि ये मैंने उल्टा ज्ञान पाया था कि मैं तो किसी का लड़का या किसी की लड़की या पति या पत्नी अपने को बेटा, तब ये शरीर के धर्म है, मेरे धर्म नहीं तो केवल दृष्टा साक्षी आत्मा। आज इतना ही। प्रार्थना करो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जन्म मरण किसका? शरीर का, भूख प्यास किसको? प्राण को, सुख दुख किसको? मन को, बंध मोक्ष किसको? जीव को। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। कटेगा कौन? शरीर, भीगेगा कौन? शरीर, जलेगा कौन? शरीर, सूखेगा कौन? शरीर। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। अपनी माँ से एक एक को लिखना फिर से उड़िया में कि हिंदी में जाके, ऐसे ही कॉपी को नष्ट नहीं करना। हाँ। ठीक है, जाओ छुट्टी।